जय श्री राम। धार्मिक प्रसंग और पौराणिक रहस्यों से भरे चैनल लोक रंजन प्रेरक प्रसंग में आप सभी का स्वागत है। महाभारत के विषय में महर्षि जैमिनी के 3 संदेह, इसी विषय का यह चौथा भाग है। महर्षि जैमिनी के प्रथम प्रश्न के उत्तर का वर्णन दूसरे भाग में किया और दूसरे प्रश्न का उत्तर तीसरे भाग अर्थात पिछले वीडियो में किया। तीसरा प्रश्न, द्रौपदी के 5 पुत्रों को महाभारत के युद्ध में कोई यश नहीं मिला और उनका विवाह भी नहीं हो पाया। पांडवों के वंश की वृद्धि में द्रौपदी के 5 पुत्रों का कोई योगदान क्यों न रहा? इस प्रश्न के उत्तर का इस भाग में वर्णन किया गया है। बहुत ही ज्ञानवर्धक और रहस्यों से भरे इस प्रसंग को पूरा सुनें और ज्ञान के साथ साथ आनंद भी प्राप्त करें। संपूर्ण प्रसंग का आनंद लेने के लिए पिछले तीनों भाग अवश्य देखें। समय अधिक न लेते हुए अब प्रसंग की शुरुआत करते हैं। महर्षि जैमिनी के तृतीय प्रश्न का उत्तर देते हुए पक्षियों ने कहा कि हे श्रेष्ठ महामुनि, बहुत समय पहले की बात है। सत्य युग में एक हरिश्चंद्र नामक प्रसिद्ध चक्रवर्ती राजर्षि रहते थे। वह बड़े धर्मात्मा, प्रजापालक और सुंदर कीर्ति से युक्त सब प्रकारों से श्रेष्ठ थे। राजा हरिश्चंद्र सत्यव्रत को पालन करने वाले थे, परम सत्यवादी थे। एक दिन राजा हरिश्चंद्र वन में आखेट करने गए हुए थे। तब उन्हें मध्य जंगल में कुछ स्त्रियों का करुण विलाप सुनाई दिया। आवाज की दिशा में वे आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि कुछ स्त्रियां विलाप कर रही हैं। राजा हरिश्चंद्र ने उनसे पूछा कि हे देवियों, आप कौन हो और इस निर्जर वन में क्यों विलाप कर रही हो? उन स्त्रियों ने कहा कि हे राजन, एक योगी है जो हम सभी को अपने वश में करना चाहता है, हमें अपनी दासी बनाना चाहता है, परंतु किसी की दासता हमें स्वीकार नहीं है। हम स्वतंत्र रहना चाहती हैं, लेकिन हम इस योगी के तपोबल के आगे विवश हैं। हम उस योगी का विरोध करने में असमर्थ हैं। ऐसे में कोई भी हमारी रक्षा नहीं कर रहा। राजा हरिश्चंद्र ने उन्हें आश्वासन दिया और कहा कि आप लोग चिंता न करें, आपके सामने आपकी सुरक्षा के लिए राजा हरिश्चंद्र स्वयं खड़ा है। मेरे रहते हुए ऐसा अन्यायपूर्ण अनुचित कार्य कोई भी नहीं कर सकता। कहाँ है वह योगी? मुझे बताओ, मैं अभी तुम्हारी मुक्ति की व्यवस्था करता हूँ। उन स्त्रियों ने एक आश्रम की तरफ इशारा करके कहा कि वही उस योगी का आश्रम है और योगी वहीं बैठा हुआ है और हमें अपने वश में करने के लिए मंत्रों का जाप कर रहा है। राजा हरिश्चंद्र क्रोधित अवस्था में आश्रम के निकट पहुंचे और आश्रम के द्वार पर खड़े होकर ऊंचे स्वर और क्रोध भरे यह बोले कि यह कौन पापाचारी मनुष्य है जो कपड़ों की गठरी में अग्नि को बांधने का प्रयास कर रहा है? कौन दुष्ट है जो मेरे तीक्ष्ण बाणों के द्वारा चिर निद्रा को प्राप्त करना चाहता है? वह साधु कोई और नहीं बल्कि विश्वामित्र ही थे, जो सर्व सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए तपस्या में रत थे। उनके कानों में जैसे ही राजा हरिश्चंद्र का उच्च आवेशित स्वर पड़ा, उनका ध्यान भंग हो गया और उनके मन में क्रोध उत्पन्न हो गया। जैसे ही विश्वामित्र के मन में क्रोध उत्पन्न हुआ, वैसे ही विलाप करने वाली सभी स्त्रियां अंतर्ध्यान हो गईं। यह देखकर राजा हरिश्चंद्र अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। तभी क्रोधित विश्वामित्र आश्रम के द्वार पर आए और राजा को देखकर विश्वामित्र बोले कि यह कौन दुष्ट आत्मा है जिसने मेरा ध्यान भंग किया? तपस्या के भंडार महर्षि विश्वामित्र को देखते ही राजा हरिश्चंद्र भयभीत हो गए और विश्वामित्र के चरणों में प्रणाम करते हुए बोले कि हे प्रभु, मुझे क्षमा करें। मैं इन अबला स्त्रियों के करुण विलाप को सुनकर उनकी सहायता करने हेतु यह जघन्य अपराध अनजाने में मुझसे हो गया। अबला और निर्बल की सहायता करना एक राजा का प्रथम धर्म है, अतः इस धर्म के पालन में मुझसे यह अपराध हो गया, मुझे क्षमा करें। तब महर्षि विश्वामित्र बोले कि हे राजन, यदि तुम्हें धर्म अधर्म इनका अधिक ज्ञान है तो यह बताओ कि किसकी रक्षा करनी चाहिए और किसे दान देना चाहिए और किनके साथ युद्ध करना चाहिए। राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि भयभीत प्राणियों की रक्षा करनी चाहिए, श्रेष्ठ ब्राह्मणों को और जिनकी आजीविका नष्ट हो गई हो उन्हें दान करना चाहिए और युद्ध सदैव अपने शत्रुओं के साथ करना चाहिए। विश्वामित्र बोले, हे राजन, वे स्त्रियां कोई अबला नहीं थीं, वह कठिन विद्याएं थीं जिनकी सिद्धि के लिए मैं तपस्या कर रहा था। मैंने कई विद्याओं को सिद्ध कर लिया, परंतु यही कुछ ऐसी विद्याएं थीं जिन्हें सिद्ध करने में मुझे अधिक समय लग रहा था। तुम्हारे वचनों को सुनकर जैसे ही मेरे मन में क्रोध उत्पन्न हुआ, मेरी शक्ति क्षीण हो गई और वह विद्याएं मुक्त हो गईं। मेरी कई वर्षों की कठिन साधना जो कि अपूर्ण होने वाली थी, तुम्हारे इस अज्ञानपूर्ण कार्य से नष्ट हो गई। तुमने अपराध किया है, अधर्म किया है। राजा बोले, हे मुनिवर, मुझे क्षमा करें, मुझसे अनजाने में यह अपराध हो गया। मैं आपकी शरण में हूं, मुझ पर कृपा करें। राजा के विनय पूर्वक वचनों को सुनकर विश्वामित्र का क्रोध कुछ कम हुआ।
वह बोले, हे राजन, मैं ब्राह्मणोचित कर्म करने वाला एक ब्राह्मण हूँ। यदि तुम वास्तव में एक राजा हो और राजधर्म को जानने वाले हो तो मुझे इच्छा अनुसार दान और दक्षिणा दो। राजा बोले, हे महामुनि, आप निसंकोच होकर कहिए, मैं आपको क्या दूं? दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु भी आप अपने आप को प्राप्त हुई ही समझें। आप आदेश करें। विश्वामित्र ने कहा, ठीक है राजन, तो अब तुम समुद्र, पर्वत, ग्राम, नगरों सहित यह सारी पृथ्वी अर्थात अपना सारा राज्य मुझे दान में दे दो। केवल अपनी पत्नी, पुत्र और अपना स्वयं का शरीर ही अपने साथ रखो। अपने धर्म, अपने सत्य को भी अपने साथ रखो। राजा हरिश्चंद्र ने हाथ में जल लेकर संकल्प किया और समस्त राज्य महर्षि विश्वामित्र को दान में दे दिया। विश्वामित्र बोले, हे राजा, यदि तुमने अपना राज्य मुझे समर्पित कर दिया है तो मुझ तपस्वी के इस राज्य में रहते हुए अब यह बताओ कि यहाँ पर किसका प्रभुत्व है? राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि हे महर्षि, जिस समय मैंने यह दान दिया उसी समय से आप मेरे स्वामी हो गए। फिर आपके राज्य में मेरे राजा होने की बात ही क्या है? हे मुनिश्रेष्ठ, अब इस समस्त राज्य में आपका ही प्रभुत्व है। विश्वामित्र बोले कि हे राजन, यदि तुमने अपना राज्य मुझे दान कर दिया है तो जहां तक मेरा प्रभुत्व है वहां से तुम्हें निकल जाना चाहिए। समस्त आभूषण का त्याग करो, वल्कल वस्त्र को धारण करो और अपनी पत्नी, अपने पुत्र के साथ मेरे राज्य से बाहर निकल जाओ। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, हे महर्षि, आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी सव्या और पुत्र रोहिताश्व को लेकर वहां से जाने लगे। उसी समय विश्वामित्र ने उनका मार्ग रोक कर कहा कि हे राजन, मुझे राजसूय यज्ञ की दक्षिणा दिए बिना ही तुम कहां जा रहे हो? राजा हरिश्चंद्र बोले कि प्रभु, यह अखंड राज्य तो मैंने आपको दे दिया है। अब मेरे पास मात्र 3 शरीर ही बचे हैं। विश्वामित्र बोले, तो भी तुम्हें मेरे यज्ञ की दक्षिणा तो देनी ही होगी। बिना दक्षिणा के आपका दान सफल नहीं होगा। यदि दक्षिणा नहीं दे सकते तो मुझे यह अधूरा दान नहीं चाहिए। तुम अपना राज्य पुनः ग्रहण करो। राजा हरिश्चंद्र हाथ जोड़कर बोले, हे महर्षि, मुझ पर कृपा करें। अभी मेरे पास कुछ नहीं है, परंतु मैं आपको दक्षिणा अवश्य दूंगा। कृपया आप मुझे कुछ समय देवें। इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि विश्वामित्र से 1 माह में दक्षिणा देने का समय मांगा और फिर वहां से चल दिए। तब राजा हरिश्चंद्र ने विचार किया कि समस्त पृथ्वी पर तो मेरा ही शासन था, जो कि अब महर्षि विश्वामित्र का हो गया है, तो मैं उनके राज्य से बाहर कैसे जाऊं? संपूर्ण पृथ्वी पर अब विश्वामित्र का अधिकार है, तो अब मैं कहां जाऊं? तभी उनके मन में विचार आया कि समस्त पृथ्वी पर तो मेरा ही राज्य था, परंतु काशी में, वहां पर तो केवल शूलपाणी भगवान शंकर का ही शासन है। काशी मेरे अधिकार में नहीं था, इसलिए अब मुझे काशी ही चलना चाहिए। जब राजा हरिश्चंद्र साधारण वस्त्रों में अपने महल से निकलने लगे तो उनकी प्रजा उनसे रुकने की प्रार्थना करने लगी। सारी प्रजा भाव विह्वल हो रोने लगी। राजा हरिश्चंद्र रुककर प्रजा को सांत्वना देने लगते हैं। तभी विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र के पास आते हैं और क्रोधित होकर बोलते हैं कि अरे, तू तो बड़ा दुराचारी, झूठ और कपटपूर्ण बातें करने वाला है। धिक्कार है तुझे, जो मुझे राज्य देकर भी उसे वापस लेना चाहता है। राजा हरिश्चंद्र बोले, हे मुनिवर, क्षमा करें, मैं तो प्रजा को सांत्वना दे रहा था। ठीक है, अब मैं जाता हूँ। यह कहकर रानी का हाथ पकड़कर खींचते हुए वे चलने लगते हैं। रानी सुकुमार थीं, कभी भी इतनी कठिन पदयात्रा उन्होंने नहीं की थी। वह जल्द ही थकने लगी और लड़खड़ाकर गिरने लगी। तभी विश्वामित्र ने डंडे से राजा हरिश्चंद्र और रानी सव्या पर प्रहार किया। उस समय आकाश मार्ग से परम दयालु 5 विश्वदेव उधर से होते हुए जा रहे थे। महारानी को इस प्रकार मार खाते देख उन्होंने जब उनकी यह दशा देखी तो वे दुखी होकर कहने लगे कि अरे, यह विश्वामित्र तो बहुत बड़ा पापी है। इसके इस पाप के कारण यह न जाने किस लोक में जाएगा। इसकी क्या गति होगी? यह विश्वामित्र तो बहुत बड़ा अधम है, जो देवता तुल्य राजा हरिश्चंद्र और उनकी महारानी को इतनी कठिन यातना दे रहा है। विश्वदेवों की इन बातों को जब विश्वामित्र ने सुना तो फिर वे और क्रोधित हो गए। उन्होंने 5 विश्वदेव को शाप दिया कि तुम 5 मृत्युलोक में मनुष्य योनि में जन्म लोगे। शाप को सुनते ही 5 विश्वदेव क्षमा मांगने लगे। तब विश्वामित्र ने विश्वदेवों से कहा कि किसी भी घटना का बिना कारण जाने उसके बारे में अनर्गल बातें बनाना बहुत ही बड़ा अधर्म है और इसी अधर्म को तुम लोगों ने किया है। परंतु तुम्हारी प्रार्थना को भी मैं स्वीकार करता हूं। मेरा यह वचन झूठ तो नहीं होगा। तुम्हें मनुष्य योनि में जन्म तो अवश्य मिलेगा, परंतु मनुष्योचित गुण व्यवहार नहीं रहेगा। तुम्हारे मोह का कोई कारण उत्पन्न नहीं होगा। तुम्हारे अंदर किसी के प्रति कोई राग द्वेष भी नहीं होगा। तुम्हारा विवाह भी नहीं होगा और ना ही तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी।
तुम अपना साप भोग कर पुनः विश्व देव के स्वरूप को प्राप्त कर लोगे। तदनंतर वे पांचों विश्व देव ही द्रौपदी के गर्भ से पैदा हुए और महाभारत युद्ध में ना ही कोई विशेष प्रदर्शन किया और ना ही उन्होंने विवाह किया। उन्होंने अपने साप को भोगा और जब समय पूर्ण हुआ तो अश्वत्थामा के द्वारा सोते हुए ही मारे गए और बिना किसी मोह के इस मनुष्य योनि को पूर्ण करके स्वर्गलोक को चले गए। पक्षियों ने कहा कि हे मुनिराज जैमिनी, हमने आपके तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको दे दिए। आशा है आप अवश्य संतुष्ट हुए होंगे। इस प्रकार यह प्रसंग अब यहाँ पर समाप्त होता है। आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, अपने विचार कमेंट के रूप में अवश्य दें और ऐसे ही धार्मिक पौराणिक रहस्यों से भरपूर प्रसंग को सुनने के लिए हमारे चैनल लोक रंजन प्रेरक प्रसंग को सब्सक्राइब अवश्य करें। देवाधिदेव महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे। हर हर महादेव।